वायरल जीएस मैथ के मैथ की क्लास में आप सभी का स्वागत है। सभी क्लास के बच्चे जरा सुन लीजिए। आज हम क्लास 6 का जो पहला चैप्टर है मतलब इकाई 1 प्राकृतिक संख्याएं आज हम पढ़ने चल रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली या अभ्यास 1A। हम लोग क्या पढ़ेंगे? अभ्यास 1A कक्षा 6 प्राकृतिक संख्याएं। कक्षा कौन सा है? 6। ठीक है, कक्षा 6 अभ्यास 1A प्राकृतिक संख्याएं जो है हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, जो आपका पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि देखो बेटा, बुक तो आपके पास ही है और हम केवल सॉल्यूशन ही बताएंगे। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन है वो कह रहा है निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। संख्यांकों का मतलब होता है अंकों में। किसे व्यक्त करना है? अंकों में। ठीक है, जो आपका पहला क्वेश्चन है 427 ये शब्दों में लिखा गया है, इसे हमें संख्यांकों यानी अंकों में लिखना है। तो 427 को हम लिखेंगे कैसे? 427। जब इसे गिनेंगे तो 400 होना चाहिए। देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा मतलब क्या होता है? 100 यानी 400। 427 आपका क्या हो गया? उत्तर हो गया। ठीक है, अब 3501 देखिए, ध्यान दीजिएगा। अभ्यास 1A में जो पहला क्वेश्चन है उसका पहला वाला 427 हो गया, जो दूसरा है 3501। 3501 हम कैसे लिखेंगे? 3501। जब इसे हम लोग काउंट करेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार, कितना हजार? 3000। देखिए 3000 का ना, यहाँ पे 3000 कह रहा है तो 3000 हो गया। तो 3501 को हम लिखेंगे 3501, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, अब 115 कैसे लिखेंगे? 115। अगला 79019 तो लिखेंगे हम लोग 79019। ठीक है, काउंट करिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। 10,000 का मतलब क्या हो गया? 79,000। 79,019 आपका उत्तर हो गया पहले का। जो दूसरा क्वेश्चन आपके बुक में है वो कह रहा है, अगला क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरे का आ, वो कह रहा है निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। मतलब अब तक जो शब्दों में था उसे अंकों में लिखना था, अब जो अंकों में है उसे शब्दों में लिखना है। तो जो दूसरे का आ है, दूसरे का आ, उसमें जो पहला क्वेश्चन है 7019, पढ़िए इकाई दहाई सैकड़ा हजार, कितना हजार? 7000। 7019 इसे हम शब्दों में कैसे लिखेंगे? 7019 आपका उत्तर हो गया। ठीक है, अगली संख्या पढ़िए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। 10,000 है तो साथ में पढ़ेंगे 23,000। 23,013 क्या लिखेंगे शब्दों में? 23,013 उत्तर हो गया आपका। अगली संख्या पढ़िए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, मतलब साथ में पढ़ेंगे 69,379। हम हिंदी में लिखेंगे 69,000, देखिए 69,379। 379 ये आपका उत्तर हो गया। नेक्स्ट चौथा वाला है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 8 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, मतलब इसको साथ में पढ़ेंगे। 1000 और 10,000 को हम साथ में पढ़ेंगे तो हो गया 8,93,059। 8,93,059। ठीक, ये आपका उत्तर हो गया। देखिए मिला लीजिए एक बार, 8,93,059। भाई सैकड़े के स्थान पे शून्य है तो हम कैसे लिखेंगे उसको? है उसको छोड़ देते हैं। अब देखिए, अब जो दूसरे का बा वाला है तो आपके क्वेश्चन में कह रहा है कि नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। मतलब जिसमें संख्याएं आपको मिलेंगी वो सब किस में लिखना है? शब्दों में लिखना। बहुत कुछ करना नहीं है इसमें। ठीक है, क्या कह रहा है? एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे, ठीक है, 1,000 जीवाणु कोष और आपके क्या लिखा गया? देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख बैक्टीरिया और 1 करोड़ वायरस हैं। तो इन्हें हमें खाली शब्दों में लिखना था, इसमें कुछ करना होना नहीं है। ठीक है, देखिए पहला क्या दिया है? 100 जीवाणु अंडे, तो 100 को क्या लिखेंगे हिंदी में हम शब्दों में? 100 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 100। बस आपका उत्तर हो गया। अब लिखा है 1,000 जीवाणु कोष, क्या लिखा है? 1,000, तो हिंदी में यानी शब्दों में कैसे लिखेंगे? 1,000, उत्तर हो गया। नेक्स्ट
ये आपको पढ़िए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। कितना है? 10 लाख। तो हम हिंदी में लिखेंगे 10 लाख। ठीक, उत्तर हो गया। अब इसे पढ़िए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़। हिंदी में कैसे लिखोगे? शब्दों में 1 करोड़। आपका उत्तर हो गया। सॉरी बेटा, करोड़ ऐसे होता है, नीचे बिंदी लग जाएगी इसकी। ठीक, 1 करोड़ आपका क्या हो गया? उत्तर हो गया। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छाटिए। कुछ संख्याएं दी हैं, जैसे 10 है, 11 है, 18 है। तीसरा क्वेश्चन 10 है और क्या है? 11 है, 18 है, 0 है और 3 है। ये संख्याएं, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या और ये पांचवी संख्या। आपका क्वेश्चन कह रहा है तीसरा वाला कि आप इन संख्याओं में अंकों को छाटिए। किसको छाटना है? अंकों को। मामला ये है बेटा ना, देखो अंकों को मिला करके हम क्या बनाते हैं? संख्या बनाते हैं। यानी जो संख्याएं बनती हैं वो अंकों को मिलाने के बाद ही बनती हैं। चलो इनको हम अलग अलग कर लेते हैं। तो इस संख्या में कितने अंक हैं? पहला अंक, दूसरा, खत्म। अब इसको चेक करिए, 1 और 1 यानी 1, 1 ये अलग अलग हो गए। पहला अंक, दूसरा अंक। अब इसमें मिलते हैं 1, 8 है कि नहीं? 1, 8 यानी पहला अंक, दूसरा अंक। अब ये तो भाई आपका एक ही है, तो ये आपका हो गया कॉमा और ये भी आपका हो गया खत्म, आपका उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है चौथा वाला। 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जो आपका चौथा क्वेश्चन है उसमें 1, 2, 3 से बनने वाली 3 अंकों की सबसे मतलब जितनी संख्याएं बन सकती हैं आपको बनाना है। तो इनसे हम 6 संख्याएं बना सकते हैं, क्योंकि 3 संख्याएं हैं, मतलब सॉरी 3 अंक है, तो इससे हम 6 संख्याएं बना सकते हैं। पहली संख्या इसको ऐसे रख दीजिए, सॉरी साथ में रखेंगे 1, 2, 3, पहली संख्या बन गई। अब दूसरी संख्या उल्टा कर दीजिए, 3, 2, 1, दूसरी संख्या बन गई। तीसरी संख्या कैसे बनाएंगे? 1, 3, 2, 1, 3, 2, अगली संख्या बन गई 132। ठीक, अब अगली संख्या कैसे बनाएंगे? अब देखो 1, 3, 2 किया, आप करिए 3, 2, सॉरी 3, 1, 2, क्या कर दीजिए? 3, 1, 2 कर दीजिए। कितनी बन गई? 1, 2, 3, 4, अभी 2 बनेंगी। कौन कौन सी बनेंगी? 2, 1, 3, क्या बनेगी? 2, 1, 3 और अंतिम संख्या क्या बनेगी? देखो आपने क्या 2, 1, 3 किया, आप कर दीजिए 2, 3, 1 कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 2, 3, 1। ये आपकी 6 संख्याएं बन गई हैं। ये आपका आंसर हो गया। इससे ज्यादा आप इनसे संख्याएं नहीं बना सकते हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है 0, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्या लिखना है आपको, लेकिन अंकों को दोहराना नहीं है। किससे लिखना है? 0, 3, 5 लिखना है। देखिए अब इनसे हम संख्याएं कौन कौन सी लिखेंगे? देखिए यहाँ पे 3 अंक है, 6 संख्याएं बनती, लेकिन क्योंकि ये 0 है तो 4 ही बनेंगे। भाई 2 ऐसे 2 ऐसे बनेंगे। कैसे बनेंगे? देखिए एक बार आप लिखिए 3, 5, 0, क्या लिख दिया आप? 3, 5, 0 पहली संख्या बन गई। ठीक, हल। 3, 5, 0 पहली संख्या। अब अगली संख्या 5, 3, 0। ठीक, अब नेक्स्ट वाला ध्यान दीजिए। अब क्या बनेगा? 3, 0, 5, क्या बनेगा? 3, 0, 5। तो अगला क्या बन जाएगा? 5, 0, 3। आपका उत्तर हो गया। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 है 6, 7, 0, 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या लिखिए। ठीक है,
क्वेश्चन क्या है 6705, 6705। ये 4 जो अंक हैं इन अंकों को मिला करके आपको सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। क्या लिखनी है? सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। अब बताइए सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए इन अंकों में जो सबसे बड़ा अंक है 7 उसको लिख दीजिए। उससे छोटा क्या है? 6, 7 में लिखिए। उससे छोटा 5, उससे छोटा 0। यही आपका आंसर हो गया। अब कहा है सबसे छोटी भी आपको बनानी है, सबसे छोटी संख्या भी आपको बनानी है। तो छोटी का नियम क्या होता है? सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। लेकिन यहाँ पे सबसे छोटा 0 है तो 0 नहीं रखेंगे, पहले उससे बड़ा क्या है? 5, फिर 0 रखेंगे, इसके बाद 6, फिर 7। ये आपका आंसर हो गया। किसी को दिक्कत है? ध्यान समझिएगा। अब 7वां क्वेश्चन आपके लिए। 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। ध्यान दीजिए, चाहे 5 अंकों की हो, चाहे 6 अंकों की हो, 7 अंकों की, 8 अंकों की, जितने भी अंकों की हो, अगर बड़ी कह रही है संख्या, बड़ा लिखना है आपको, बड़ी संख्या लिखनी है, तो आप 9 को उतनी बार लिख दीजिए। ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। 5 अंकों की सबसे बड़ी, तो क्या हो जाएगा? 9 को 5 बार लिख दो। 2, 3, 4, 5 आपका उत्तर हो गया। ये हो गई सबसे बड़ी संख्या। ठीक है। अब कह रहा है सबसे छोटी। क्या कह रहा है? सबसे छोटी कितने अंकों की? 5 अंकों की। अगर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है तो 1 लिखने के बाद 4 जीरो। अगर 4 अंकों की कहता तो 1 लिखने के बाद 3 जीरो, एक कम जीरो लगाएंगे। ठीक है। अगर कहता सबसे छोटी संख्या आपको लिखनी है 6 अंकों की तो 1 लिखने के बाद 5 जीरो। आंसर। अब 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि 5, 2, 3, 1 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। 5, 2, 3, 1 यानी 5231 में 5231 में आपको क्या निकालना है? स्थानीय मान निकालना है प्रत्येक स्थान का। इसका स्थानीय मान निकालना है। 1 को उतार दीजिए, इसके बाद कोई अंक नहीं है, 0 नहीं लगाएंगे। अब इसको ऐसे निकालिए, 3 को लाकर यहाँ रख दीजिए। 3 के बाद क्या अंक है? 1 अंक है, 1 0 लगा दीजिए। अब इसको ऐसे एरो बनाइए, तीर बनाइए, 2 को यहाँ से उतार दीजिए। 2 के बाद क्या अंक है? 1, 2, तो 2 0 लगा दीजिए। ठीक। इसको यहाँ पे नोट कर दीजिए। 5 को देखिए, 5 को जब आपने नोट किया तो 5 के बाद क्या अंक है? 1, 2, 3, तो क्या जीरो लगाएंगे? 1, 2, 3 जीरो आपका उत्तर। अब 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है 636 में दोनों 6 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। 636 में क्वेश्चन दिया है 636। इसमें आपको पहले 6 और दूसरे 6 का स्थानीय मान निकालना है, बाकी किसी का नहीं निकालना है। भाई स्थानीय मान निकालने के लिए चुपचाप ऐसे तीर बनाओ, 6 को यहाँ पे उतार दो, इसके बाद कोई अंक नहीं, 0 नहीं लगाएंगे। अब इस 6 को ऐसे नोट करो, ये 6 यहाँ पे नोट हुआ, 6 के बाद क्या अंक है? 1, 2 अंक है, 2 0 लगा दो, आपका उत्तर हो गया। आज आपका क्लास 6 का जो पहला पार्ट है, पहली इकाई है प्राकृतिक संख्याएं, उसका अभ्यास 1 का ये समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अभ्यास 1B। थैंक यू।